हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान 0 किलोमीटर। आज मैं आपको इस वीडियो में देने जा रही हूँ सैम्पल पेपर नंबर 3 का सोल्यूशन। जैसा कि मैं आपको एमबीडी एग्जामिनेशन मास्टर का जो सैम्पल पेपर आपके पास है, इसके फर्स्ट 2 सैम्पल पेपर्स का सोल्यूशन आपको दे चुकी हूँ। तो आज मैं यहाँ पे 3rd मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करने जा रही हूँ। आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहे होंगे कि आप यहाँ से प्रेपरेशन भी कर रहे होंगे, और जिनको भी कोई प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकता है। तो आज हम सैम्पल पेपर नंबर 3 करेंगे, और सैम्पल पेपर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट इट। मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3। तो सेक्शन ए से स्टार्ट करने जा रही हूँ। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको जैसा कि अभी क्लियर हो ही गया होगा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, एमसीक्यूज होते हैं 16 एमसीक्यूज। तो वेरी फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे फंक्शन दे रखा है आपके पास 5x + 6। अगेन हमें इन्हें चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या फिर ऑन टू है। हम बहुत बार क्वेश्चन ये कर चुके हैं। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपके लिए रफली फास्ट सॉल्व करूंगी। fx1 = f(x2). Let so that 5x1 + 6 which is equal to 5x2 + 6 from here. 6 cancel. So 5 is also cancelled to each other. x1 = x2. Therefore it is a 1 1 function. On2 के लिए हम क्या करते हैं, fx को y सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, y = fx + 6। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। टेकिंग 6 ऑन दिस साइड, 5 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। हमें पता है fx हमने y लेट किया है, y = 5x + 6। तो इस x में हमने जो x की वैल्यू फाइंड आउट किया वो सब्स्टिट्यूट करेंगे। 5 कैंसिल टू ईच अदर, इसे ओपन करेंगे तो y = y आ गया। दैट मीन्स फंक्शन ऑन टू भी है। तो इसकी कौन सी ऑप्शन आएगी, फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, दैट इज द सी ऑप्शन। यू कैन मार्क इट ऑन। Now I am just going to solve here the second MCQ, and the second MCQ is that a relation is given to you। यहाँ पे एक रिलेशन गिवन है, सेट n लिखा हुआ है, n मीन्स नेचुरल नंबर के लिए, और ऑप्शंस दे रखी हैं कि कौन सा ऑर्डर्ड पेयर जो है वो आपके रिलेशन को बिलोंग करता है और कौन सा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन को बिलोंग नहीं करता है। सो ध्यान से देखिएगा इसका सेकेंड पार्ट। रिलेशन है हमारा ए बी मीन्स ऑर्डर्ड पेयर है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कंडीशन ये लिखी हुई है, /a लिखा हुआ है = तो स्लैश लिखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे लिख लीजिए a = b - 2 एंड b is greater than 6। अब हमें पहले ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे फॉर्मेशन करनी होगी, और b उन्होंने बोला कि 6 से बड़ा ही लेना है। तो b हम क्या ले सकते हैं यहाँ पे, 7। 6 से ग्रेटर नेचुरल नंबर कौन सा आएगा, 7। 7 - 2 क्या आ जाएगा, 5। वो a की वैल्यू होगी, दैट मीन्स 5, 7। हमें ऑर्डर्ड पेयर a, b की फॉर्म में ही रखने हैं। नेक्स्ट मैं क्या ले सकती हूँ यहाँ पे, 8 - 2 क्या आ जाएगा, 6। a की वैल्यू क्या आएगी, 6, 8। सिमिलरली आप नेक्स्ट यहाँ पे करोगे 9 तो आ जाएगा 7। सिमिलरली आप करोगे 10 तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो इस तरह से इसके ऑर्डर्ड पेयर बनते जाएंगे, बिकॉज नेचुरल नंबर है, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब हम अपनी ऑप्शंस चेक करते हैं। वेरी फर्स्ट ऑप्शन है 2 4। 2 4 तो इसको बिलोंग कर ही नहीं रहा, क्योंकि कंडीशन ये थी बी की, वो 6 से बड़ा होना चाहिए। 3 8 है, 3, 8 3, 8 भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 8 - 2 करोगे तो 3 नहीं आएगा। बी आप देख सकते हो, ठीक है। 8 देन द सी ऑप्शन इज 6, 8। अगर आप यहाँ पे 8 सब्स्टिट्यूट करते हो, 8 - 2 6 आ रहा है, दिस। Therefore सी ऑप्शन 6, 8 जो है वो हमारे रिलेशन को बिलोंग कर रही है। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यू कैन मार्क इट ऑन। सॉरी, इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फास्ट करेंगे एमसीक्यूज। मैं आपको ये चीज बता दूं, यहाँ पे क्वेश्चन में सीकेंट लिखा हुआ है, सीकेंट π/3 - sin इनवर्स -1/2। उसके अकॉर्डिंग इसकी चारों की चारों ऑप्शंस गलत दे रखी हैं, और इसमें आंसर भी गलत दे रखा है। इसमें आंसर दिया हुआ है डी ऑप्शन, दिस इज द 1। डी ऑप्शन तभी आएगी अगर सीकेंट की जगह पे साइन होगा। तो मैं साइन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन की प्रिंटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम है, सीकेंट के प्लेस पे साइन आएगा।
लाइक दिस। तो दिस इज अ साइन इनवर्स -1/2। आप इसे रफली साइड पे भी सॉल्व कर सकते हैं और बीच में भी। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस कि अगर आपको अच्छे से सॉल्व करना आता है तो डायरेक्ट यहाँ पे भी कर सकते हो। फिर भी आपको बता रही हूँ, टेकिंग साइन ऑन दिस साइड, तो ये आ गया -1/2। अब आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में साइन 1/2 कहाँ पे आता है। साइन 1/2 आता है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, π/6। तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं रेंज। साइन की रेंज होती है -90 टू +90, मीन्स -30 इसका आंसर आ सकता है। तो माइनस साइन थीटा को मैं लिख रही हूँ साइन ऑफ -θ, नेगेटिव अंदर लेके जा रही हूँ। सो हमारा थीटा आ गया -π/6। हमने इसको थीटा माना था, यहाँ पे ऑलरेडी एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव मेरा आ चुका है लाइक दिस। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो वैसे भी आपको ये प्रॉपरली एलसीएम लेके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है π/6 क्या है 30, π/3 क्या है 60, 60 + 30 क्या हो जाएगा 90, π/2 एंड sin 90 वी नो दैट sin 90 is 1 विच इज द डी ऑप्शन, यू कैन मार्क इट ऑन, राइट। तो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली सॉल्व करके फिर भी आपको बता दिया है, दिस इज द फ्रॉम द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अगेन इट इज अ वेरी इजी फ्रॉम द डिटर्मिनेंट टॉपिक, जस्ट इक्वेट करना है और सॉल्व करना है। 4th MCQ। MCQs की स्पीड मेरी थोड़ी सी फास्ट रहेगी क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, और आई होप कि अब तो सबका सिलेबस भी हो चुका है, आप इतना सा अंडरस्टैंड कर सकते हो। x निकालना है डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट आपको पता है कैसे होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 3 1s = 3 माइनस x × x x स्क्वायर, 3 1s = 3 माइनस 4 2s = 8, राइट। अब 3 आप कैंसिल कर सकते हो, नेगेटिव कैंसिल, स्क्वायर हटाओगे 8 का रूट आ जाएगा, दैट इज 2√2। तो आप प्लस माइनस में आंसर दे सकते हो क्योंकि स्क्वायर रूट में है। तो दिस इज द सी ऑप्शन, you can mark it on. That's all about the 4th part. Now about the 5th part. 5th MCQ क्या है, 5th में उन्होंने बोला है कि if a matrix is both symmetric and skew symmetric matrix। अब देखिए, अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तो उसकी कंडीशन क्या होती है, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक हो तो इसकी कंडीशन होती है A ट्रांसपोज इक्वल टू -A। देन उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन पूछा है देन ऑप्शंस लिखी हुई हैं, A डायगोनल मैट्रिक्स होगा, A स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, A जीरो मैट्रिक्स होगा या नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो A ट्रांसपोज इक्वल टू A है और A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, तो दोनों A ट्रांसपोज हैं, दैट मीन्स ये इक्वल हो गया। इसको मैं इधर ले आई, 2A, 2 को डिवाइड कर देंगे, सो देयरफॉर A इज जीरो मैट्रिक्स, राइट। यहाँ से प्रूव भी हो जाता है। अदरवाइज एक क्वेश्चन आपको पहले भी आया था एग्जाम्पल पेपर में जिसमें सिमेट्रिक था या स्क्यू सिमेट्रिक था, वो भी जीरो ही था। तो इसकी ऑप्शन आएगी बी ऑप्शन, यू कैन मार्क इट ऑन। दैट्स ऑल अबाउट इट्स 5th पार्ट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द 6th पार्ट। इट्स 6th पार्ट देखिएगा, सॉरी 6th। अबाउट द 6th पार्ट, उसमें एक फंक्शन है कॉन्टिन्यूस दे रखा है x इक्वल टू पाई, देन द वैल्यू ऑफ k इज, वहाँ पे x इक्वल टू x लिखा है, ध्यान से देख लीजिए, वहाँ पे पाई आना चाहिए और k की वैल्यू निकालनी है। मैं सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी। इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू पाई, उन्होंने बोला है फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। देन अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट x टेंड टू पाई f ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू f ऑफ पाई, ये होना चाहिए। लेकिन जब क्वेश्चन लेस देन ग्रेटर देन में दिया होता है तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट दोनों लेनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव लिख रही हूँ, पॉजिटिव, लेफ्ट राइट दोनों ले रही हूँ। लेफ्ट लिमिट पाई नेगेटिव का मतलब होता है लेफ्ट लिमिट मीन्स लेस देन वाला फंक्शन। आप देख सकते हो लेस देन में क्या है, kx + 1, और ग्रेटर देन वाला देखिए, ग्रेटर देन वाले में है cos x। आपने करना क्या है, यहाँ पे x को पुट करना होता है पाई -h और यहाँ पे पुट करना है x को पाई +h, बिकॉज इट इज द राइट हैंड लिमिट, इट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एज h टेंड टू 0। जब आप लिमिट x की h की फॉर्म में कर देते हो तो लिमिट भी h की हो जाती है।
तो यहाँ पे भी आ गया पाई प्लस एच, राइट। अब एच को क्या पुट करना है, 0। जब एच 0 हो जाएगा तो के क्या आ जाएगा, के पाई प्लस 1। तो यहाँ पे एच 0 करने की जरूरत नहीं है, cos 180 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा दैट मीन्स लाइज इन द क्वाड्रेंट नंबर थर्ड। क्वाड्रेंट नंबर थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, है ना। तो ये आ गया माइनस cos h। उसके बाद आप यहाँ पे h को 0 पुट कर सकते हो, तो ये हमारा आ जाएगा cos 0। cos 0 क्या हो जाता है हमारे पास, 0। देन हम यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। cos 0 क्या होगा हमारा, cos 0 होता है 1, 1 टेकिंग ऑन दिस साइड, इस साइड कर रही हूँ मैं, -2, सो पाई इज -2, सॉरी k, हमें k निकालना है, -2 बाय पाई। दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। cos 0 क्या होता है हमारे पास, cos 0 होता है 1, एक नेगेटिव तो पहले से ही था, तो इसे हमने सॉल्व कर दिया। k कितना आ गया, -2 बाय पाई। ऑप्शन देखेंगे, इट इज अ बी ऑप्शन, यू कैन मार्क इट ऑन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7th MCQ, इसे इरेज कर देती हूँ मैं। सेवेंथ MCQ देखिएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई दे रखा है, dy बाई डी एक्स निकालना है। अब dy बाई डी एक्स निकालना है मीन्स डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव 1, dy बाई डी एक्स, पाई कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव आ गया 0 टेकिंग ऑन दिस साइड, सो योर डेरिवेटिव इज 1 आंसर आ चुका है। ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन इज द ट्रू, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग इज। इंटरवल निकालना है, इंटरवल निकालने के लिए पहले डेरिवेटिव करना पड़ता है, दिस इज फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो क्वेश्चन लिखते हैं, सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे, या y डैश ये कह सकते हो आप। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि दो फंक्शंस हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, इसका अगेन किया -1 प्लस ई रेज़ टू माइनस एक्स एज इट इज, एक्स स्क्वायर का 2x, टेकिंग ई रेज़ टू माइनस एक्स कॉमन, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये आ चुका है। अब आप यहाँ से एक x भी कॉमन ले सकते हो, माइनस एक्स प्लस 2। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उन्होंने बोला इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए y डैश लेस देन इक्वल टू 0, y डैश क्या है, ई रेज़ टू माइनस एक्स डॉट एक्स माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से इंटरवल्स आप देख सकते हो, ई रेज़ टू माइनस एक्स को करोगे तो x 0 ही बनेगा, मीन्स एक बार x आ गया लेस देन इक्वल टू 0, एक बार माइनस एक्स प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 2 को उस तरफ ले जाएंगे। अब नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना, इनइक्वालिटी रिवर्स होती है, तो क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं, हम इंटरवल्स के ऊपर पॉइंट्स सॉल्व करेंगे, तभी हमें इसका पता चलेगा कौन से इंटरवल पे हो रहा है। तो मैं इस साइड सॉल्व कर रही हूँ, नंबर लाइन जनरेट करेंगे। हमें यहाँ से इक्वल टू 0 करके x की कौन कौन सी वैल्यू मिल रही है, एक 0 और एक मिल रही है 2, ठीक है। तो इस तरफ माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो दैट मीन्स एक इंटरवल ये हो जाएगा आपका, एक 0 से 2 हो जाएगा और एक 2 से इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन इंटरवल्स पे आपको फंक्शन को चेक करना है, आपको पता लग जाएगा कौन से फंक्शन पे इंक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग हो रहा है। आप इतना पोर्शन करो या ना करो, इससे डायरेक्ट ये टेबल वाला फॉर्म भी कर सकते हो, बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं इंटरवल जनरेट कर रही हूँ, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने इंटरवल्स लिख दिए हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम f डैश x लिखते हैं, डॉट x, उससे नेक्स्ट वाले में माइनस एक्स प्लस 2 लिख देती हूँ, 2 है फैक्टर, फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमें पता चलेगा यहाँ से, राइट। ये जो बॉक्स वाला मेथड होता है, इट्स अ क्वाइट इजी मेथड। करना क्या होता है, -∞ to 0 के बीच में हमने कोई भी नेगेटिव नंबर उठाना है, लाइक -2, यहाँ पे -2 कर दिया, यहाँ पे e की पावर 2 एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, लेकिन एक नेगेटिव, -2 आ गया, आंसर किस में आएगा, नेगेटिव। यहाँ पे मैंने -2 किया, माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक है, नेगेटिव, दैट मीन्स डिक्रीजिंग। 0 से लेके 2 तक आपने कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, लाइक 1 ले ली, तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 0 से 2 के बीच में ही लेनी है।
तो ये नेगेटिव में आंसर आएगा, और यहाँ पे जैसे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। लाइक यहाँ पे आपने ऑप्शन ले ली 1 -1 2 -1 हो गया, या 1.2 कुछ भी लोगे आप, 2 से स्मॉलर वैल्यू ही लोगे तो आपका पॉजिटिव में आंसर आएगा। और यहाँ पे जब आपने लेना है लाइक 1, ये पॉजिटिव हो गया, e⁻⁻1 वो 1/e आ जाएगी, उसकी भी एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट मीन्स इंक्रीजिंग। 2 to ∞ आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, 3 4 5, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3 4 5 कुछ भी लोगे, -3 तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, तो इट इज डिक्रीजिंग। उन्होंने सिर्फ इंक्रीजिंग का पूछा था, इंक्रीजिंग का यही वाला इंटरवल है, तो दैट मीन्स आप आंसर दोगे 0 से 2 के बीच में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो ऑप्शन है आपकी डी ऑप्शन, विच इज द राइट ऑप्शन, 0,2, राइट। तो इसमें मैंने आपको ये टेबल वाला मेथड थोड़ा क्लियर कर दिया। क्वेश्चन 1 मार्क का था, 4 मार्क्स में भी आ सकता है, सॉरी 2 मार्क्स में आ सकता है, तो उसमें थोड़ा ऐसे डिटेल में बताना पड़ेगा, यहाँ पे तो आप जज यहीं से ही कर सकते थे, राइट। नेक्स्ट करते हैं। That's all about this question. Now I'm just going to solve your 9th part. 9th part is the value of tan square x dx. अब tan square x की इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं होती, हमें पता है फॉर्मूला होता है 1 + tan square x = secant square x। इसका फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो secant square x की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x - x + c। That's all about this question. So it is the C option, right? Now 10th part. In 10th part, question from definite integral 1 + √tan x dx, सॉरी dx तो मैंने लिख दिया ऑलरेडी, इसे सॉल्व करना है। ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा स्टार्ट करूंगी, ऐसे क्वेश्चन पहले भी बहुत आ चुके हैं, हम वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं, sin/cos, तो ये √sin x बाय √cos x, आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, cos x ऊपर चला जाएगा, सो इट इज cos x, तो यहाँ पे आ गया cos x + sin x। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाए, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो 0 to a f x dx विच इज इक्वल टू 0 to a f of a - x dx, ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। a - x का मतलब π/2 - x है ना, 90 - x cos 90 - x क्या हो जाएगा, sin थीटा, ये वाला cos और ये वाला क्या हो जाएगा, sin। जब आप इसे ऐड करोगे तो सेम फंक्शन बन रहा है, तब कटिंग हो जाएगी, 1 आंसर आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो उसका आंसर π/4 ही होता है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज इट इज अ MCQ। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, डिग्री एंड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज द क्वेश्चन। अब डिग्री एंड ऑर्डर, ऑर्डर तो आपको दिखाई दे रहा होगा 2 है और डिग्री क्या है 1, लेकिन उन्होंने सबसे पहले बोला डिग्री बताइए, तो डिग्री कितनी आ जाएगी 1, फिर ऑर्डर आ जाएगा 2, 1,2, बी ऑप्शन, राइट। तो अभी करते हैं 12th पार्ट। 12th पार्ट में क्या है, हमारे पास ए एंड बी आर अनलाइक वेक्टर्स हैं। अनलाइक वेक्टर का मतलब होता है एक ए वेक्टर आ गया, एक बी वेक्टर आ गया, राइट। तो बी हमने ले लिया -a, क्योंकि अनलाइक का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन, लाइक वेक्टर्स होते हैं जो सेम डायरेक्शंस में होते हैं, a और -a। तो cos थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। तो a वेक्टर एज इट इज, b आ गया हमारा -a, a और b का मैग्नीट्यूड लाइक दिस, तो ये ऊपर आ गया -1 √1 डॉट √1, 1 × 1 क्या हो गया 1, सो इट इज अ -1, cos थीटा -1, cos थीटा -1 कब होता है, व्हेन द थीटा इज इक्वल टू पाई, सो cos पाई इज -1, देयरफॉर थीटा इज पाई। तो ऑप्शन आप अपनी चेक कर सकते हैं, इट इज द डी ऑप्शन विच इज द राइट ऑप्शन। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द 13th पार्ट। 13th में क्या है, प्रोजेक्शन निकालनी है। ए वेक्टर आपको दे रखा है 2i + 3j + 2k,
A vector and B vector both are given to you just to find the projections of the vector A on B. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, that is A dot B over B magnitude. This is the formula of projections of A on B, right? यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो मैं डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करूंगी इनका 2i, मतलब मैंने पहले A लिख दिया है, फिर V वेक्टर और डिनोमिनेटर में B का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 को 2 से करेंगे 6, 2 को 1 से करेंगे 2, तो यहाँ पे आ गया 1 + 1 2, 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, √6, 2 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है, 2 2 यस 4 + 1 5, 5 + 1 6, तो यहाँ पे आ गया 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 √6। आप 10 √6 भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रैशनलाइजेशन भी करना पड़ सकता है। देख लेते हैं, यहाँ पे 10 √6 कोई आंसर नहीं है, रैशनलाइजेशन कर देते हैं तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा 6 2 के टेबल पे, सो 5/3 √6। अब आप अपनी ऑप्शन देख लीजिए, यस इट कम्स इन द ऑप्शन, दिस इज द डी ऑप्शन, यू कैन मार्क इट ऑन। नेक्स्ट पार्ट 13th कर लिया है हमने, 14th पार्ट सॉल्व करने जा रही हूँ। ध्यान से देखिएगा, 14th पार्ट डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन विच इज पैरेलल टू द प्लेन। तो एक प्लेन आपके पास है 3x + y - z = 16, तो इसके डायरेक्शन रेशियो ये कॉफिशिएंट ही आ जाएगा 3 1 -1, राइट, विच इज द ए ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन। नाउ इट्स 15th पार्ट। 15th पार्ट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ z = 3x + 2y सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। ग्राफ बनाना पड़ेगा, कॉर्नर पॉइंट्स देन मिनिमम वैल्यू, राइट। तो जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, तो मैंने एक बार x0 ले लेना है यहाँ पे, क्योंकि इक्वेशन क्या है x + y <= 8। एक बार x0 लेंगे y 8 आएगा, उसे 0 लोगे ये 8 आ जाएगा। ग्राफ कर लेते हैं, एक पॉइंट ये वाला आ गया, एक ये वाला पॉइंट आ गया एक्स एक्सिस, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो आपके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, कॉर्नर पॉइंट्स में आप 0 0 कंसीडर नहीं करोगे ये वाला, ठीक है। मिनिमम वैल्यू देखनी हो तो ऐसे तो फिर मिनिमम हमेशा 0 ही आएगी, मिनिमम देखने हो तो 0 कंसीडर नहीं करना आपने। ये 2 पॉइंट्स लेने हैं, एक आपके पास 0,8 है, एक 8,0। चेक करना है z को, तो जब आप 8 करोगे 8 2 कितना आ जाएगा 16, और 8 यहाँ पे करोगे 8 3 24, सो योर मिनिमम वैल्यू इज 16। अब आप अपनी ऑप्शन में देखोगे मिनिमम वैल्यू 16, दिस इज द सी ऑप्शन, यू कैन मार्क इट ऑन, राइट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर इट्स लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट ऐसे ही हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर ऑन ईच डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस। जब हम पेयर मतलब 2 डाइस को रोल करते हैं, टोटल केस कितने होते हैं 36 होते हैं। छोटे से छोटा प्राइम नंबर कौन होता है 2, 2 इज अ इवन प्राइम नंबर। तो कोई एक ही ऐसा केस आएगा जब प्रोबेबिलिटी होगी आपकी, मतलब कि डाइस पे जो केस होगा दोनों पे 2 और 2 आए, सिर्फ एक केस ऐसा होगा। टोटल कितने हैं 36 हैं, सो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/36। दिस इज द डी ऑप्शन, यू कैन मार्क इट ऑन, राइट। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट हियर द फिलअप्स। फिलअप स्टार्ट करने जा रही हूँ। As you know that question number 2 from the part A फिलअप्स होते हैं, उसमें 8 फिलअप्स होते हैं, then true false। तो अभी हम फिलअप्स एंड ट्रू फॉल्स करेंगे। यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ मैं, राइट। तो वेरी फर्स्ट फिलअप इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 इज, तो आपको पता होना चाहिए कि cot √3 कब होता है, tan √3 होता है 60 पे, तो cot √3 किस पे होगा 30 डिग्री पे। तो 30 डिग्री क्या होता है π/6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा π/6, राइट। तो नेक्स्ट सेकंड पार्ट 5x1, एक मैट्रिक्स इस तरह से 4 2 7 = 35, देन x निकालना है। अभी इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी इसके साथ, 5 4 20, x को 2 से किया 2x, 7 को 1 से किया 7 विच इज इक्वल टू 35। 20 + 7 कितना हो गया 27,
27 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8, सो कैंसिल, x कितना आ गया 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 4, राइट। सेकेंड फिलअप्स डन, थर्ड फिलअप कर रही हूँ। थोड़ा सा कई बार कुछ सॉल्व करने वाला भी आ जाता है। नेक्स्ट है cos 15 डिग्री sin 75 एंड sin 15 cos 75 डिग्री इज, डिटर्मिनेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आएगा cos 15 cos 75 डिग्री माइनस sin 75 sin 15। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, cos A cos B माइनस sin A sin B, इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos A प्लस B। 15 प्लस 75 तो कितना हो गया 90, एंड यू नो दैट cos 90 इज 0, तो इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है y इज इक्वल टू साइन एक्स, उन्होंने बोला है dy बाई डी एक्स निकालिए एट x इक्वल टू 0, साइन का डेरिवेटिव cos x और इसको 0 कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1, cos 0 इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट, 2 to 3 लिमिट x स्क्वायर dx, बहुत ही ज़्यादा इजी एमसीक्यूज हैं, सॉरी फिलअप्स। x स्क्वायर की इंटीग्रेशन दिस अपर लिमिट like this, 3 का क्यूब 27 minus 8, right, 27 minus 8 19, so it becomes 19 by 3 answer, right। now I am just going to solve here the 6th 7th 8th तीनों फिलअप्स करने वाली हूँ मैं यहाँ पे। सिक्स फिलअप देखिए, सॉल्यूशन ऑफ dy by dx which is equal to y by x। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको मैं इधर ला रही हूँ, इसको इधर ले जाते हैं। देखिए y को सेपरेशन कर रही हूँ मैं, वेरिएबल सेपरेट, तो ये dx उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गई, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। नाउ इंटीग्रेशन, सो इट इज द log y विच इज इक्वल टू log x प्लस c, तो c को भी हम क्या लिख सकते हैं log c, तो log m प्लस log n का फॉर्मूला log mn, cx log y log कैंसिल, सो y इज इक्वल टू cx, दिस इज द आंसर। तो इसका आंसर आएगा y इज इक्वल टू cx। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो इसकी डायरेक्शन रेशियो बतानी है। उसके बाद एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। सेवेंथ डायरेक्शन रेशियोज बतानी है, तो प्लेन है 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 7, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 3 4, दिस इज द आंसर इनके कॉफिशिएंट। एट्थ फिलअप्स, ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ऐसे लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव आएगा, जब दोनों इवेंट्स एक्सक्लूसिव हों तो उनका जो कॉमन पार्ट की प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये इसकी कंडीशन होती है। दैट्स ऑल अबाउट द फिलअप्स। मैंने 8 के 8 फिलअप्स आपको बता दिए हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू सॉल्व हियर द ट्रू फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन ए। It is a true false. तो very first true false है if 1 3 2 4 3 2 1 5 7 k 11 25 then k equal to 15। अब चेक करना है कि 15 आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, 3 1s द 3 2 2s द 4 4 प्लस 3 7, डायरेक्ट कर रही हूँ। 1 प्लस 1 1 1 इंटू 1 5 2s द 10 10 प्लस 1 11 3 3s द 9 4 2s द 8 9 प्लस 8 17 4 1s द 4 सॉरी 3 1s द 3 5 4 द 20 20 प्लस 1 ये भी 23 बन रहा है, 25 नहीं बन रहा। तो पहली बात तो ये इक्वेट ही नहीं हो रही,
इनके ये दोनों जो है वो मैचिंग नहीं है, आंसर देंगे फॉल्स। सेकेंड पार्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x इज tan x। log cos x का डेरिवेटिव क्या है? log cos x का क्या होगा? 1 बाय cos x, फिर cos x का दोबारा से दैट इज माइनस sin x, दिस इज द माइनस tan x, सो इट इज अ फॉल्स। नाउ थर्ड ट्रू फॉल्स, थर्ड ट्रू फॉल्स देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू पावर x विद रिस्पेक्ट टू x इज x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x। अब ये चेक करनी पड़ेगा कि इसका डेरिवेटिव इतना है या नहीं है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। लेट y इज इक्वल टू, जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो log y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स आ गया। हमने यहाँ पे क्या करना है? डिफरेंशिएशन कर देनी है, दूसरी तरफ प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1। देन यहाँ पे क्या आ गया? 1 प्लस लॉग एक्स, टेकिंग y ऑन दिस साइड, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। हम देख सकते हैं हमारा y क्या है? x रेज टू पावर x है, तो यहाँ पे आ जाएगा x रेज टू पावर x 1 प्लस लॉग x। तो ये क्या आ गया हमारा? ट्रू। ठीक है, अभी हम करेंगे इसका नेक्स्ट ट्रू फॉल्स। इसका फोर्थ ट्रू फॉल्स करते हैं, sin x dx विच इज इक्वल टू cos x प्लस c। sin x की इंटीग्रेशन, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x, cos x की इंटीग्रेशन माइनस sin x होती है, लेकिन sin x की जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस cos x प्लस c होती है। सो फोर्थ ट्रू फॉल्स आपका आ जाएगा फॉल्स। फिफ्थ, ऑर्डर ऑफ log d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू dy by dx होल क्यूब प्लस x इज 3। तो उन्होंने बोला हुआ है कि इसका ऑर्डर 3 होगा। यस, इसका ऑर्डर 3 नहीं होगा, इसका ऑर्डर 2 है, तो ये भी क्या आ जाएगी? स्टेटमेंट फॉल्स। तो डायरेक्ट बता रही हूँ इसके लिए भी। 6 ट्रू फॉल्स करते हैं, एंगल बिटवीन i माइनस j एंड i प्लस j इज 120 डिग्री, ये दिया हुआ है। हम क्या करेंगे? ए वेक्टर लेट कर लेंगे i माइनस j एंड बी वेक्टर लेट कर लेंगे i प्लस j। जब भी आपको एंगल निकालना हो हम क्या करते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b ओवर a मैग्नीट्यूड इनटू b मैग्नीट्यूड, दोनों का डॉट प्रोडक्ट i माइनस j इनटू i प्लस j, नीचे मैग्नीट्यूड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 और √2, क्योंकि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 इनटू √2। जब आप मल्टीप्लाई करोगे i को i के साथ 1 और j को j से करोगे -1 बाय 2, तो ये आ जाएगा 0/2। cos थीटा आ गया 0। cos थीटा 0 कहाँ पे होता है? 90 डिग्री पे। तो आपका ये आ गया cos 90 डिग्री, तो थीटा इज 90 डिग्री, सो अगेन इट इज फॉल्स। इसका आंसर ट्रू दे रखा है सैम्पल पेपर में, लेकिन इसका आंसर फॉल्स आएगा। वो ट्रू तब आएगा जब यहाँ पे वेक्टर चेंज होगा, j माइनस k वगैरह है, कुछ और दिया होगा, तब 120 डिग्री आएगा, राइट। तो नेक्स्ट करते हैं ट्रू फॉल्स। 7th ट्रू फॉल्स है, इफ अ लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा गामा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 3। फॉल्स, इट इज इक्वल टू 1। 3 नहीं होता, 1 होता है, तो डायरेक्ट इसका फॉल्स कर दो। तो मैं अभी लास्ट करने जा रही हूँ ट्रू फॉल्स। उसमें प्रोबेबिलिटी ए बी यूनियन की दे रखी है, a स्लैश बी की प्रोबेबिलिटी बोला गया है। तो a स्लैश बी की प्रोबेबिलिटी क्या है? ये इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी b, लेकिन हमारे पास a इंटरसेक्शन b प्रेजेंट नहीं है, उसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, माइनस प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b। प्रोबेबिलिटी a क्या है हमारे पास? 0.6, प्रोबेबिलिटी b है 0.7, यूनियन है 0.9, लेकिन a इंटरसेक्शन b हमें पता नहीं है, वो हम इस स्टेटमेंट से फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 और 7 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा? 1.3 हो गया, 0.9 माइनस b a इंटरसेक्शन b, इसको आप इधर मूव कर दो, इसको इधर ले जाओ, तो ये आ जाएगा 0.4 a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा? 0.4 और b कितना है? 0.7। डेसिमल डेसिमल कट, सो इट इज इक्वल टू 4/7। तो उन्होंने बोला इट इज 4/7, यस इट इज 4/7, इट इज ट्रू। तो ये तो थे हमारे ट्रू फॉल्स। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। एमसीक्यूज हो गए, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स। नाउ
सेक्शन बी सॉल्व करते हैं। सेक्शन बी में क्वेश्चंस क्या आते हैं, 2 मार्क्स ईच। तो मैं सेक्शन बी सॉल्व करने जा रही हूँ यहाँ पे। सेक्शन बी देखिएगा। सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैट्रिक्स ए आपको ऑलरेडी गिवन है, a square is equal to ka and you have to just find here the value of k। k आपको निकालना है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। a square means a को a से मल्टीप्लाई, k as it is ये आ जाएगा। अब इसको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 1 द 1, -1 को -1 से करेंगे 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, फिर 1 को -1 से करोगे -1 और ये यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारे पास -1। a स्क्वायर इज इक्वल टू k a दे रखा है उन्होंने। तो अभी हम यहाँ पे करेंगे -1 को 1 को -1 से करोगे -1 को देन 1 से करोगे तो वो भी आ जाएगा -1, इट इज -2। तो यहाँ पे आ रहा है 2, यहाँ पे भी आ गया -2, k and k, just equating two matrices on the both side and you will get k is equal to 2। k कितना आ गया हमारे पास 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 5 है, x square minus 2ax plus 6 is increasing when x is greater than 0। इंक्रीजिंग के लिए निकालना है, जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम उसका डेरिवेटिव करते हैं, f' x निकालेंगे which is 2x minus 2a, ये आ गया, 2 आप कॉमन ले सकते हो, x minus a हो गया। इंक्रीजिंग के लिए f' x क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, सो इट इज 2x minus a लेस देन इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे। तो ये 2 उधर डिवाइड होके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ से, और उसके बाद x minus a लेस देन इक्वल टू 0, टेकिंग a को हम उस तरफ लेके जा सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x लेस देन इक्वल टू a है बट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, यही चीज है। x जो है वो a से छोटा है लेकिन a तो x से बड़ा है, लेकिन हमें x की कंडीशन दी हुई है, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकालेंगे। सो a क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 0, सो दैट इज आपका आंसर आ जाएगा a इज लेस देन इक्वल टू 0। उन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे इंक्रीजिंग करना था हमें, इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है लेस देन इक्वल टू 0, वो हमने कंडीशन लगा दी है। कंडीशन था कि x 0 से बड़ा होगा, यहाँ पे ये कंडीशन रहने देते हैं। उन्होंने बोला कि x 0 से बड़ा होना चाहिए, तो x यहाँ पे है x माइनस a इज लेस देन इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, x लेस देन a, सो यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, उससे कंडीशन आ जाती है कि a क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, ये इसका आंसर होगा। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th का ही चॉइस में क्वेश्चन है, वो हम करते हैं पहले इक्वेशन ऑफ टेंशन के लिए, और दिया हुआ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व, कर्व है एट पॉइंट 2, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे which is equal to 3x square minus 3, x क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया माइनस 3x का माइनस 3 आ गया यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोली थी, अब इस dy by dx को इस पॉइंट पे भी निकाल लेते हैं एट 2, 7, तो x की वैल्यू है 2, 2 2 4 4 3 12, 12 minus 3 is 9, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है y minus y1 which is equal to dy by dx into x minus x1, ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसका फॉर्मूला। तो इसमें हमारा x1 y1 क्या होगा, वो ये वाले पॉइंट्स होंगे, सो y minus 7 dy by dx 9 है, x minus x1 कितना आ गया 2, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा y minus 7 is equal to 9x minus 18, तो x वाला कोएफिशिएंट हमेशा हम पॉजिटिव रखते हैं, इस तरह सॉल्व कर देती हूँ, और बाकी सारे हम दूसरी तरफ मूव कर सकते हैं, y और 7 को इस तरफ लेके जा रहे हैं, सो इट बिकम्स 9x minus 18 minus y plus 7 which is equal to 0, 9x minus y, 18 में से 7 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे minus 11 which is required equation of tangent, so this is the answer for this question, that's it, okay, that's all about the question number 5th का हमने चॉइस वाला क्वेश्चन कर लिया है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रही हूँ, इंटीग्रेशन में से ये दोनों पार्ट इसके साथ में चॉइस भी है, दोनों पार्ट सॉल्व करते हैं 1 by 1। क्वेश्चन नंबर 6,
इवेल्युएट साइन इनवर्स x √1 माइनस एक्स करें। इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन होगा आपको 2 मार्क्स में थोड़ा इजी ही होगा, उसका लेवल ज्यादा हाई नहीं होगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा √1/1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज dt। सो इंटीग्रेशन t dt, t की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो t क्या था आपका साइन इनवर्स x उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c व्हिच इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। अभी मैं इसकी चॉइस वाला क्वेश्चन इस तरफ करने जा रही हूँ। इंटीग्रेशन secant स्क्वायर x ओवर रूट tan स्क्वायर x प्लस 4 dx, राइट। अभी इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, tan x को t पुट कर देंगे क्योंकि उसका डेरिवेटिव हमारे पास न्यूमरेटर में है, वो क्या हो जाएगा dt। सो इट बिकम्स dt ओवर t स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। सो इट इज अ 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। मैं जस्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये फॉर्मूला होता है 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx का, राइट। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला log x का मतलब t प्लस √t स्क्वायर प्लस 4 प्लस c, और t क्या है आपका tan x, उसको लिख सकते हैं दैट इज log tan x प्लस tan square x plus 4 plus c. This is the answer for this question. That's all about this question. ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, उसके दोनों क्वेश्चंस बता दिए मैंने चॉइस वाले। Now I'm just going to solve the question number 7, that is from application of integral. क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी सर्कल की, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू r स्क्वायर। देयरफॉर योर रेडियस इज 2 हियर। डायग्राम जनरेट करती हूं मैं। दिस इज द सर्कल, ये 2 होगा हमारा 0, ये -2, दिस इज आल्सो -2, दिस इज +2, राइट। x एक्सिस and this is the y axis। फिगर आपकी अच्छी होनी चाहिए तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। Now I just shaded this portion because you have to find the all this portion। अभी हमने कंप्लीट शेडेड एरिया निकालना है, तो इसको नेम दे दूं यहाँ पे O A B। हम इतना पोर्शन निकाल के उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं just to calculate the area of circle, right। Therefore shaded area it is OAB which is equal to 4 times इंटीग्रेशन x की लिमिट ले रहे हैं 0 से 2, बीच में लिखेंगे y dx, राइट। तो y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट होगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 से अगर y निकालना है तो x को इधर मूव करेंगे, तो y आपका आ जाएगा √4 माइनस x स्क्वायर, यू कैन सी 2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, राइट। उसको मैं यहां पे पुट कर देती हूं √2 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 0 to 2 4 into dx। You have to just apply here the formula √a square minus x square। उसकी इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो वाला फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, which is equal to x by 2 √a square minus x square plus sin inverse x over a plus c, है ना। इस तरह से होता है इसका फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करोगे, देन उसकी लिमिट्स पुट करोगे और इनटू 4 करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही है और इसका आंसर आएगा 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो इतना सा तो आप खुद कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके लिमिट्स ही अप्लाई करनी है, राइट। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। यस, 7th क्वेश्चन, सॉरी 4 पाई नहीं ओनली पाई आएगा, पाई बाय 4 आएगा और ये 4 उसके साथ कट जाएगा, पाई स्क्वायर यूनिट्स इसका आंसर आएगा, राइट। अब मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज फ्रॉम द वेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, वेक्टर्स में से है, 2 क्वेश्चन है उसके भी। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। योर ए वेक्टर इज हियर, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स निकालना है आपको। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स का मतलब होता है यू हैव टू जस्ट फाइंड हियर a प्लस b वेक्टर। आपको वेक्टर्स की एडिशन करनी है।
i में i ऐड कर देंगे, इट बिकम्स 3i, 3 में से 2 गए प्लस j, ये क्या आ जाएगा 0 के। उन्होंने यूनिट वेक्टर बोला है इसका निकालने के लिए, दैट मींस आपको वेक्टर निकालना है ओवर उसका मैग्नीट्यूड इनटू, उन्होंने साथ में दे रखा है मैग्नीट्यूड 5, तो करना है 5 मल्टीप्लाई, राइट, 5 3i प्लस j, नीचे इसका मैग्नीट्यूड दैट इज 3 स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ये आ गया 15i प्लस 5j ओवर रूट 10। यूनिट्स लिखना हो तो लिख दो, अदरवाइज आंसर एकदम सफिशिएंट है, चेक कर लेते हैं आंसर। सो राइट, दिस इज द आंसर, यूनिट्स तो लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज वेक्टर है। अब इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन है वो वाला बताती हूँ आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 8 क्वेश्चन चॉइस वाला है, उसमें आपको फाइंड करना है एक्स वेक्टर का मॉडुलस, और दे रखा है यूनिट वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर दैट इज 1, साथ में कंडीशन है x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए विच इज इक्वल टू 15, एंड यू नो दैट a माइनस b इंटू ए प्लस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे लाइक दिस, and a vector magnitude is 1 here, just substitute the value, taking on this side you will get 16, right, तो इसका स्क्वायर हटाना है हमें तो रूट आ जाएगा, तो प्लस माइनस 4 में आप आंसर दे सकते हो। सो आपका जो एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोला है उन्होंने, तो माइनस में तो आंसर आएगा ही, 4 आंसर आएगा। दैट्स ऑल अबाउट द सेक्शन बी। तो आज हमने इस वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी कंप्लीट कर लिया है। सेक्शन सी के सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट पार्ट 2 देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल दैट इज द ज्ञान 0 किलोमीटर। थैंक यू सो मच।